वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ज्ञान तीन प्रकार, कर्म तीन प्रकार, कर्ता तीन प्रकार बताने के बाद अब भगवान 29 में प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं अभी तुझे अर्जुन, बुद्धि भी तीन प्रकार है और धृति भी तीन प्रकार है वो बताने वाला हूँ। तो बुद्धि के लिए तीन श्लोक और धृति के लिए तीन श्लोक भगवान आगे के बता रहे हैं। तो अब कंटिन्यू तो चल ही रहा था, बीच में ऐसे ही बता दिया कि बुद्धि अ, का मैं बताने चाहता हूँ। तो प्रश्न होगा इसे क्यों लिया 29 का, क्योंकि बता रहा हूं करके बोलने का कोई आवश्यकता नहीं, कंटिन्यू तो कर ही रहे थे। हम्म। तो उसके लिए संत लोग विचार करते हैं, पहले श्लोक देख लेते हैं। बुद्धिर्भे श्री भगवान वाच, श्रीभगवानुवाच बुद्धिर्भेदं धृतिश्चैव बुद्धिर्भेदं धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानामशेषेण प्रोच्यमानं श्रेष्ठेन पृथक्त्वेन धनञ्जय। पृथक्त्वेन धनञ्जय। पृथक पृथक रूप में मैं तुझे अभी बताने वाला हूँ। अ, बुद्धि और धृति एक पृथक पूर्वक बता रहे, माने कुछ हेय है और कुछ उपादेय है। हेय क्या है? राजसिक और तामसिक वाला हेय है। हेय माने छोड़ना, त्याग करना। उपादेय माने ग्रहण करना। तो इसीलिए भगवान ने शब्द दिया पृथक। और एक है, पहले ज्ञान बताया था और अभी बुद्धि बता रहे हैं। तो रिपीटेशन है क्या? इसीलिए भगवान ने इसको प्रतिज्ञा के रूप में बोल रहे, नहीं एक अलग है, ध्यान आकर्षण करने के लिए। अगर कंटिन्यू चल रहा तो हाँ उसी फ्लो में है। कह रहे हैं कि मैं अभी बताने वाला हूं। तो एक श्लोक बेकार गया अगर देखा जाए तो 29 ये वाला श्लोक। 29 में आप बता देते, सात्विक बुद्धि शुरू कर देते, मगर वो जानबूझ के बोलते नहीं नहीं, बुद्धि के भी भेद में बता रहा हूं। तो पर्पस क्या है? अट्रैक्शन करने के लिए, आकर्षण करने के लिए, थोड़ा सा फोकस करने के लिए। पहले ज्ञान बताया था तीन और अभी बुद्धि बता रहे। कोई पूछ भी सकता है कि ये तो कॉमन है, समान है। कि नहीं, जो ज्ञान है वो सामान्य रूप में था और जो बुद्धि है वो अभी विशेष रूप में बता रहे हैं। इसी इतना फर्क है। ज्ञानम वृत्ति सामान्यात्मक और बुद्धि वृत्ति विशेषात्मक, ये एक फर्क हो। जैसे कोई पूछेगा आप कहाँ जा रहे हो, मैं क्लास करने के लिए जा रहा हूं। तो क्लास इज ए कॉमन शब्द। फिर विशेष क्या है ना गीता क्लास है। तो जो गीता है वो विशेष है। तो इसी प्रकार ज्ञान और बुद्धि सामान्य और विशेष अर्थ में बताया गया, इसीलिए अलग अलग है। दूसरा अर्थ है, बुद्धि में ज्ञान होता है। बुद्धि इंस्ट्रूमेंट, माने बुद्धि एक पात्र है, बुद्धि में ज्ञान होता है। ज्ञान इज ए क्वालिटी, ज्ञान इज ए फैक्टर और बुद्धि इज ए फैकल्टी। समझ में आ रहा है? पात्र और पात्र में जैसे पा, बर्तन और दूध, तो बर्तन पात्र है और दूध उसमें रहता है।
चाकू और काटना, चाकू एक इंस्ट्रूमेंट है और काटना उसके प्रक्रिया है, उसके साधन है। तो बुद्धि चाकू जैसा है और ज्ञान काटना जैसा है, इसलिए भी अलग अलग बता रहे हैं। और धृति को स्पेशली अभी बुद्धि के साथ बताया कि बुद्धि और धृति का भेद मैं जो बता रहा हूं अभी, तो उसमें धैर्य जो शक्ति है वो बड़ा कठिन से आता है, इसलिए भगवान ने इसको खास रूप में बताया। फिर आगे के बाद भगवान सुख टॉपिक ले लेंगे, हैप्पीनेस, सुख। अब शुरू करते हैं बुद्धि। श्री भगवान वाच श्री भगवान वाच प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च प्रवृत्तिं च निर्वृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विके। बुद्धि सा पार्थ सात्वकी। उसको सात्विक बुद्धि जानो जिसमें ज्ञान होता है। तो अभी डाउट होगा कि राजसिक बुद्धि और तामसिक बुद्धि में ज्ञान नहीं होती है क्या? बुद्धि का अर्थ ही तो ज्ञान होगा ना, मगर वहां पर कौन सा ज्ञान होगा, वहां पर किस प्रकार का ज्ञान होगा, वो बताएंगे अभी अभी। और यहाँ पर कहते हैं कि 6 प्रकार उन्होंने शब्द लिया। एक है प्रवृत्ति और एक है निवृत्ति। कार्य अकार्य 8 ले लिए, 6 नहीं। भय अभय बंध मोक्ष, इसको बोल 8 लिया। अर्थ क्या है? बुद्धि के जो काम है, अंतःकरण अध्यवसाय वृत्ति ही इति बुद्धि। अंतःकरण 4 होता है ना, क्या क्या? मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो विमर्शात्मिक अंतःकरण वृत्ति इति मनः, निश्चयात्मिक अंतःकरण वृत्ति इति बुद्धि, व अध्यवसायात्मिक अंतःकरण वृत्ति इति बुद्धि। कर्तु इति अहम कर्ता इति भावना, अहंकारः। मन बुद्धि चित्त, चित्त स्मरणम इति, स्मरणम अंतःकरण वृत्ति इति चित्त। अर्थ क्या है? स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज, जहां हम जो जो संस्कार है, जो मेमोरी है, स्मृति है, वो जो एक जगह पर रहता है, उसको बोलते हैं चित्त। चित्त की दूसरे भी डेफिनेशन, इंटीग्रेटेड माइंड एंड इंटेलेक्ट। मन और बुद्धि, समन्वित मन और बुद्धि को भी चित्त कहते हैं। तो यह अंतःकरण है, अंतःकरण 4। तो बुद्धि क्या है? अध्यवसायत्मक, वो अंतःकरण वृत्ति जिसमें विचार होता है। ठीक। सात्विक बुद्धि वो है जो सही सही विचार कर सकता है, एप्रोप्रिएट विचार कर सकता है। विचार भी एप्रोप्रिएट आवश्यक। भगवान बुद्ध देव इसलिए अष्ट मार्ग बताया: सम्यक विचार, सम्यक साधना, सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम। ये सम्यक का अर्थ है एप्रोप्रिएट, सही से, ना गलत है ना पूरा एक्सट्रीम में है, एप्रोप्रिएट कर, वो बोलते हैं यथावत। इसीलिए राजसिक जब हम बुद्धि देखे ना, अयथावत आएगा। अयथावत माने क्या? ठीक से नहीं जानना, जगत के बारे में, धर्म के बारे में, आत्मा के बारे में जब ठीक से नहीं जानना, वो राजसिक है। जब ठीक से जानते हैं आत्मा के बारे में, जगत के बारे में, वो सात्विक बुद्धि है। उन्होंने क्लियर किया है 8 शब्द को लेकर के। कहा है?
प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति माने क्या है कि हमारे अंदर स्वाभाविक जो भावना, स्वाभाविक आने की जो भावना, स्वाभाविक अभिव्यक्ति की जो भावना, वो प्रवृत्ति है। और निवृत्ति क्या है कि स्वाभाविक विथड्रॉल की जो भावना है, वो निवृत्ति है। जैसे कर्म को प्रवृत्ति कहते हैं और कर्म न करने का संन्यास को निवृत्ति कहते हैं। मोक्ष के जो है हेतु है वो निवृत्ति है, संन्यास है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति शब्द व्यवहार किया। इसको समझने के लिए कर्म मार्ग को प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे अभी आप यहां आना है 1 घंटा के लिए, तो आप घर से जब आए तो प्रवृत्ति होना है, तो आकर के चुपचाप बैठ जाना है, तो ये निवृत्ति होगी। फिर आने के बाद नहीं कि नहीं 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 नहीं, मैं तो निकल ही रहा था, यात्रा चल रही थी, मैं चल रहा था, फिर बंद कैसे करूं? कभी ना कोई बंद करना पड़ता है। प्रवृत्ति को जहां बंद करते हो निवृत्ति शुरू हो जाती है। तो प्रवृत्ति एंड निवृत्ति, कर्मयोग एंड ज्ञान योग। जहां कंट्रोल है निवृत्ति, ज्ञान योग। भगवान फिर कहते हैं कार्य अकार्य। इसलिए मैं जानबूझकर प्रवृत्ति निवृत्ति को और क्लियर किया। कार्य माने क्या है कि कर्तव्य, और अकार्य माने कर्तव्य नहीं है। देखो, प्रवृत्ति और निवृत्ति में और कार्य कार्य में फर्क है। प्रवृत्ति में कर्म मार्ग और निवृत्ति में ज्ञान मार्ग व्यवहार, मगर यहां पर कार्य माने जो हमारे लिए करने, करणीय, स्वधर्म कर्म विहित होने के कारण वो करने योग्य है, वो कार्य है। अब गृहस्थ होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते घर में जो कार्य है आपके, एक माँ होने के नाते घर में जो कार्य है, ठीक, जो आपको करना है स्वधर्म कर्म, वो कार्य। जो नहीं करना है, मना किया गया है, वो अकार्य। ऑलरेडी 4th चैप्टर में कर्म कर्म विकर्म बताया गया था। तो जो अकर्म है, नहीं करना, अकर्म का 2 अर्थ है। एक है कर्म नहीं करना, और दूसरा है कर्म में अहंकार भावना नहीं होना, वो अकर्म। दोनों ही अर्थ होता है वहां पर 4th अध्याय में, अलग अलग श्लोक में बताया जाएगा। तो यहाँ पर कार्य और अकार्य, अकार्य निषिद्ध कर्म है, मना। अकार्य यहाँ पर निषिद्ध कर्म है, इसीलिए जिसको विकर्म भी कहा जाता है, गलत कर्म, प्रतिषिद्ध कर्म, वो। फिर क्या है? भय और अभय। तो भय एक अंतःकरण वृत्ति में कोई विपत्ति की भावना जब आती है ना, तब भय होता है, एक आशंका आती है। अंतःकरण मन में जो कोई विपत्ति की भावना, कुछ तो होगा नहीं, एक भविष्य को लेकर के आशंका जब होती है तब भय होता है। अभय क्या? बिल्कुल भय नहीं है। वैराग्यमेव अभयम, उपनिषद में वर्णन है, अभयम वही जनक प्राप्तोसी। हे जनक, तुम अभय को प्राप्त करो। और ये अभय को कैसे प्राप्त कर सकते हो? ज्ञान के द्वारा। तो देखो, ये सात्विक बुद्धि का ही लक्षण है। सात्विक बुद्धि ही विचार कर सकता है। इसलिए 8 जो बता रहे हैं ना, पेयर्स ऑफ अपोजिट, द्वंद्व, प्रवृत्ति निवृत्ति द्वंद्व, कार्य कार्य द्वंद्व, भय अभय द्वंद्व, और बंधन और मोक्ष, ये द्वंद्व। बंधन मोक्ष। बंधन क्या है ना? कर्तृत्वादि में अभिमान रखना ही बंधन है, और कर्तृत्वादि में अभिमान नहीं रखना ही मोक्ष है।
या तैसे अध्यास जनित बंधन और अध्यास अभाव मोक्ष। अध्यास माने जो गलत सुपर इम्पोज है, जो नहीं है उसको हम सोच लिया, वो बंधन है। अध्यास सहित बंधन, अध्यास रहित मोक्ष। तो बंधन मोक्ष ये भी पैर सब बचे। 8 चीज को जो बुद्धि जानती है ना अच्छी तरह से, उसको कहते हैं सात्विक बुद्धि। भगवान शंकराचार्य भाष्य में लिखते भी कहते हैं, द्विविधो ही वेदोक्त धर्म प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षणश्च। प्रवृत्ति लक्षण अभ्युदय, निवृत्ति लक्षण निश्रेयस। 2 प्रकार के वेद में लक्षण बताया गया है। एक है प्रवृत्ति लक्षण गृहस्थों के लिए कर्म मार्ग, और एक है निवृत्ति लक्षण संन्यास के लिए ज्ञान मार्ग। प्रवृत्ति लक्षण से अभ्युदय प्राप्त होता है। अभ्युदय क्या है? धर्म अर्थ काम। और निवृत्ति में निश्रेयस प्राप्त होता है, वो क्या है? मोक्ष। इसीलिए आप ऐसे समझो, ये जो 8 शब्द है, प्रवृत्ति, अकार्य, अभय और मोक्ष, एक ही कैटेगरी के हैं। माने निवृत्ति, फिर अकार्य, फिर अभय, फिर मोक्ष। जब मनुष्य निवृत्ति करता है तो वो अकार्य की तरफ बढ़ता है, अर्थात तो उसके अंदर कोई कार्य नहीं रहता है। फिर वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, और मोक्ष से अभय हो जाता है, ऐसे लेता है। जब मनुष्य प्रवृत्ति में रहता है तो कर्म ही पड़ा रहता है, फिर भय होता रहता है, फिर बंधन होता रहता है। तो इसको कहते हैं यहां पर अच्छी तरह से वो बुद्धि है, जानता है। और सात्विक बुद्धि में निवृत्ति परक है, त्याग परक है। भागवत में, पुराणों में अनेक राजाओं के बारे में वर्णन है त्याग करने का। रंती देव करके एक भागवत में नवम स्कंद में एक राजा थे। 40 दिन तक उपवास रहे, भोजन नहीं किया, पानी तक नहीं पिया। फिर लास्ट दिन जब उनको पानी मिला और कुछ भोजन मिला, पत्नी भी साथ में थे, तो भोजन खा ही रहे थे, पत्नी को बांट रहे थे। किसी ने दिया रोटी पानी आदि, तो कोई आ गया, सन्यासी आ गया, तो उनको देना पड़ा आधा। फिर आधा को खा रहे थे तो एक भिखारी आया, उनको देना पड़ा। फिर एक चंडाल आया, उनको देना। फिर एक कुत्ता आया, उसको दे दिया। भूखे रहे हो, मगर उनके अंदर कोई दुख नहीं हुआ। भगवान प्रकट हो गए, खुश हो गए हो। फिर भगवान ने कहा कि वर मांगो। कल जैसे प्रहलाद का देख रहे थे, बोले कि प्रभु अगर वर देना ही चाहते हो। भगवान के साथ बड़ा सुंदर डायलॉग किया, प्रभु आप सबके हृदय में है ना? हाँ, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में हूं, और आप रह के कुछ फायदा तो नहीं होता है। क्यों? ना, मनुष्य का तो दुख जैसे तैसे रहता है। भगवान हंसने लगे, पहले देखो ये तुम मेरा रहना और दुख का वो कहां से लाते हो? मेरा रहना एक नेचुरल है, दुख तो मनुष्य जीवन में खुद बनाता है। तो मैं रहूं तो दुख नहीं आएगा, और दुख है आ गया तो मैं चला जाऊंगा, ये नहीं है। ये दोनों देखो, अस्तित्व और अंधकार ये विरोध नहीं है। प्रकाश और अंधकार विरोध है। प्रकाश है तो अंधकार नहीं है, अंधकार है तो प्रकाश नहीं है। पर अंधकार है, अस्तित्व का विरोध नहीं। मैं तो अस्तित्व जैसा हूं।
ना प्रभु, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ, मुझे एक वर देना चाहते हो ना क्या? आप हृदय में रह के कुछ फायदा नहीं हो रहा है। भगवान हंसने लगा, अच्छा हाँ, तो मैं चाहता हूं, वर दोगे आप ना? हो ना, मैं चाहता हूं, हाँ, मैं सबके हृदय में रह करके सबका दुख हरण करूं। भगवान फिर हंसने लगे। फिर भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे अंदर ये जो भावना है, ये भावना के कारण तुम मेरे परम भक्त बनते रहोगे। ये संभव नहीं है जो उन्होंने मांगा था, फिर संसार नहीं चल पाएगा, दुख भी रहेगा, भगवान भी रहेंगे, दुख को खुद को काटना है, खुद का अपना कर्म दुख है। ठीक। एक शिवी राजा करके एक थे, भागवत में ही है। धर्म, वो बहुत दानी थे। तो यमराज और इंद्र ये परीक्षा करने के लिए आए। तो एक कबूतर आया, पक आया, और एक व्याध आया। तो व्याध कबूतर को पकड़ रहे थे। कबूतर जब उनके शरण में आ गया, तो व्याध ने कहा कि ये मेरे भोजन है, वो आपको देना पड़ेगा। शिवी राजा ने कहा कि कबूतर तो मेरे शरण में आया है, मैं अभी नहीं दे सकता। नहीं, ये मेरे भोजन, आप मेरे भोजन को हतादर कर रहे हो, मेरे भोजन को मना कर रहे हो, तो आपको पाप होगा। फिर आप दानी कैसे? आपके बारे में सुना जाता है कि आप दानी हैं, मगर आप मेरे भोजन को निषिद्ध कर रहे हो ना। अच्छा काम करो, तुम कबूतर के मांस खा करके खुश होने वाले थे ना, तो मेरे अपने जांग से मैं मांस दे देता हूँ इतना। अब काटते गए, काटते गए, काटते गए, तो देखेंगे कम हो रहा है, क्योंकि वजन करना पड़ेगा ना। कबूतर को रखा गया, फिर वो मांस को काटेंगे, तो देखा कि कबूतर भारी ही रह रहा। तो फिर काटा, फिर अपना पूरा टोटल शरीर को ही रख दिया। तब ये कबूतर गायब और व्याध गायब। इंद्र और यमराज आए कि हम आपकी परीक्षा कर रहे थे। एक वृत्रासुर था, वो ऐसे मरने वाला नहीं था। भगवान ने कहा कि वृत्रासुर मरेगा दधीची ऋषि के अस्थि से, तो तुम लोग जाकर के दधीची ऋषि अस्थि मांगना पड़ेगा। उन लोगों ने जाके कहा, पहले तो विचार किया, वो बोल के सबका अपने शरीर को प्यार है, मैं क्यों छोड़ू। फिर उन्होंने कहा, वो तो ठीक है जनरली, मगर जो त्याग करता है दूसरे के लिए, वो सात्विक बुद्धि है, वो उपकार करता है, वो श्रेष्ठ पुरुष है, और आपका नाम रहेगा श्रेष्ठ पुरुष होगा। तो उन्होंने दिया। इसको बड़ा सुंदर में लिखा है तुलसीदास जी ने, रहीमन लिखा। रहीमन पर उपकार के करत है, न पार बीच मांस दियो शिवी भूपते, दीनो हाड़ दधीच। हाड़ माने हड्डी, दधीची ने दिया, और शिवी ने मांस दिया, ये परोपकार के बदले। तो ये वर्णन है सात्विक बुद्धि के ही लक्षण है, जो विचार कर पाते हैं। अब आगे राजसिक बुद्धि। राजसिक बुद्धि क्या है? यया धर्मम अधर्मम च यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च कार्यं च अकार्यं च एव च अयथावत् प्रजानाति यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। बुद्धि सा पार्थ राजसी। उसको राजसी बुद्धि कहते हैं जो धर्म और अधर्म, कार्य और अकार्य को जानते हैं। अगर ऐसी बात है
तो फिर सात्विक बुद्धि तो भी जानती है, सात्विक बुद्धि भी धर्म और अधर्म, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो देखो ये एक शब्द है यहाँ पर, या क्या, अयथावत प्रजानाति। अयथावत ठीक से, यथावत जो यथार्थ के रूप में, सात्विक बुद्धि यथार्थ के रूप में, और ये अयथावत ठीक से नॉलेज नहीं है। इसको समझने के लिए प्रजापति के पास विरोचन और इंद्र, विरोचन कौन है, राक्षसों के रिप्रेजेंट और देवता के रिप्रेजेंट। तो विरोचन एंड गए, उपनिषद में वर्णन है, उपनिषद गंगा में भी एक सीरियल है। उन्होंने उपदेश दिया, तुम ही आत्मा हो, तुम जाओ जल में पानी देखो और तुम आत्मा को समझो। तो दोनों गए। विरोचन ने देखा कि पानी देखा कि अच्छा, ब्रह्मा ने कहा है तुम आत्मा हो, अर्थात ये जो शरीर है जो दिखाई दे रहा है ये ही आत्मा है। बढ़िया। फिर नेक्स्ट और आया ही नहीं, खुश हो गया वो। फिर डिक्लेयर कर दिया कि हो गया मेरा प्रवचन, उपदेश सुन लिया मैंने और ज्ञान हो गया। वो वहां रह गया। उसके क्या है ना, राजसिक बुद्धि है, अयथावत, शरीर को ही आत्मा समझ लेना। अयथावत का अर्थ ये, शरीर को आत्मा समझ लेना। अच्छा, और देखना, सात्विक बुद्धि में 8 चीजें बताई थी। क्या क्या, प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्य अकार्य, भय अभय, बंधन मोक्ष। यहां सिर्फ 2 ही बता दिया। इसका अर्थ है राजसिक बुद्धि ज्यादा विचार नहीं कर पाती, 2 में ही निपट दिया भगवान ने। एक कहा धर्म अधर्म, दूसरा है कार्य कार्य। कार्य कार्य सेम है, धर्म और अधर्म थोड़ा सा चेंज किया। अर्थात शास्त्रीय विहित कर्म को ही धर्म कहते हैं। धर्म क्या है, शास्त्रीय विहित कर्म। और अधर्म क्या, शास्त्र में जो तो प्रतिषिद्ध किया गया है, शास्त्र में जो मना किया गया है। यहां जानबूझ के सिर्फ दो दो ही बताया पेयर्स, वहां 4 बताया था। और एक शब्द बताया अयथावत। अयथावत ठीक से नहीं जानते, वो विचार ज्यादा नहीं कर पाता है, और विचार करते तो गलत करते रहते हैं। जैसे एक शब्द है, पहले शरीर आया कि पहले प्रारब्ध आया। तो कर्मकांड के लोग, पहले अंडा है ना, पहले क्या है, मुर्गी है। फंसोगे भाई अच्छी तरह से। बताओ, कोई एक तो बताना पड़ेगा। अब जैसे शुभ माथुर ने कल मुझे एक भेजा है और लिखा है, स्वामी जी सेंड योर कमेंट्स। मैंने कहा कि हरिओम इज माय कमेंट। अब कुछ भी बताओ थोड़ा मुश्किल है। तो जो राजसी बुद्धि है ना, विचार नहीं कर पाती है ज्यादा, थक भी जाती है। थोड़े से विचार करते हो थक जाते हैं। और जो सात्विक बुद्धि बुद्धि है वो अनवरत, एक शब्द था नियत है, कंटिन्यू, कभी थकती नहीं है, विचार ही करते रहते हैं। और अल्टीमेटली विचार कहाँ करते, भगवान के प्रति। तुलसीदास जी बड़ा सुंदर एक दोहा लिखा है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री राम रघुवीर। अरे कौन क्या है चिंता मत करो, बुद्धि को सात्विक में लगाओ, श्री रघुवीर के चिंतन में लगाओ। जो विचार करते हैं ना, वो गलत भी विचार करते हैं, अलग भी विचार करते हैं।
दो अफीमची थे, रेलवे स्टेशन में बैठे थे। अब कुंभ मेला में प्रयागराज में जैसे इतने ट्रेन हैं, क्या क्या कितने, लगभग लगभग 100-150 ट्रेन आती है डेली अभी, क्योंकि बाकी जो रास्ता है ना सब बंद है। कटनी रीवा से लगभग आसपास के 200-300 किलोमीटर तक सब बंद है, और अनाउंस भी हो जाता है कि मत जाओ अभी, मगर ट्रेन आती है, ट्रेन में निकलते हैं, ट्रेन चलती रहती है। इसलिए किसी ने कहा कि जाना है तो ट्रेन में जाओ, और रात में जाओ, रात 12 बजे पहुंचो तो खाली रहता है, वो सब दिखाते हैं रील, कैसे से ये खाली वाला है और भीड़ दिन में कैसा है। चलो, वो दो अफीम से बैठे थे रेलवे स्टेशन में, लोग भाग रहे थे, इधर उधर 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 ऐसे भाग रहे थे। लोग तो जाना पड़े, कोई उधर कोई उधर। तो एक ने पूछा, मेरे दोस्त, ये लोग इधर उधर क्यों भाग रहे, एक तरफा क्यों नहीं जा रहे? बोलते तुमको पता नहीं ना क्या, पृथ्वी गोल है। हाँ, अगर एक तरफा भागेंगे तो वो डूब 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 जाएगा। बैलेंस होने के लिए इधर उधर जाते हैं। तो ये क्या है? राजसिक बुद्धि, अयथावत। सब विचार करते हैं, सब तर्क करते हैं, मगर जो सही विचार है वो कैसा होगा? शास्त्र क्या कहता है और गुरु के उपदेश से, वो सही विचार, वो सात्विक विचार। बुद्धि हमेशा भक्ति या ज्ञान में जब रहती है, वो सही विचार हो। एक श्लोक है, जाति विद्या महत्वं च रूप यौवनमेव च यत्नेन परित्यज्य पंचैते भक्ति कंटका। भक्ति में हमारा मन होना चाहिए। सात्विक बुद्धि का लक्षण यह है कि हमेशा ही भक्ति में होना चाहिए। पद्म पुराण में एक श्लोक है, विष्णु पुराण में, सॉरी, विष्णु पुराण में, या प्रीति अविवेकी नाम विशेषु अनपायिने। भागवत में भी ऐसे ही है, एकादश स्कंद में। ये विष्णु पुराण का, जैसे अविवेकी व्यक्ति की बुद्धि विषयों में रहती है, तो अविवेकी व्यक्ति की बुद्धि कहाँ रहती है? विषय में। राजसिक बुद्धि और तामसिक बुद्धि कहाँ रहती है? विषय में। त्वाम अनुस्मरत सामे हृदय अपसर्पतो। सात्विक बुद्धि क्या है? केवल परमात्मा में, भगवान में रहना है। त्वाम अनुस्मरत, भगवान विष्णु के प्रति अनुस्मरण करना सात्विक बुद्धि। राजसिक बुद्धि ये है। ठीक, चलिए अभी आगे। तामसिक बुद्धि, अधर्मम धर्ममिति या अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता मन्यते तमसा विदिता सर्वार्थान् विपरीतांश्च सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। बुद्धि सा पार्थ तामसी। अब राजसिक बुद्धि ये है जो अयथावत, ठीक से नहीं जानती है। फिर तामसिक का क्या लक्षण हो सकता है? तामसिक बुद्धि फिर और क्या है? हो गया तो राजसिक बुद्धि में नहीं, तामसिक बुद्धि और खतरनाक है। क्या? अधर्म को धर्म समझना। जहां अधर्म है वहां धर्म समझना, और जहां धर्म है वहां धर्म समझना। जैसे अभी वो पार्टी सब चल रहा ना, कोई कुंभ मेला स्नान करने से गरीबी मिटती है क्या? तो एक ने आंसर दिया, तुमने स्नान भी नहीं किया और 60 इयर्स में राज चला, गरीबी मिटा दिया क्या? तो भी नहीं कर पाए। तो इसको कहते हैं क्या है? तामसिक बुद्धि। धर्म को अधर्म समझना, ये एक आस्था है, ये एक आश्रय है, माने श्रद्धा है, सचमुच आश्चर्य है
उसी गंगा पानी में सब स्नान कर रहे हैं। अभी तक लगभग 30 करोड़ कर लिया है, एक भी महामारी नहीं हुई। वो भगदड़ जो हुआ वो अपने की गलती के कारण। रास्ता छोटा है और भीड़ जाएंगे, मुश्किल होता है। और एक दूसरे को कोई जो नीचे गिर गया उसके ऊपर दया नहीं है। मगर सोचो, पानी के जिस पानी के प्रति जो जा रहे हैं, उस पानी के कारण कोई, यमुना में, दिल्ली में गंदा है, उस पानी में स्नान करोगे तो सब कुछ महामारी हो जाएगी। अरे ये क्या गजब है, इतने करोड़। अभी तो फॉरेन से ज्यादा आए, पाकिस्तान से भी आ गए कुछ लोग, मुस्लिम क्रिश्चियन लोग भी आ गए। पाकिस्तान में तो इधर के गंगा पानी में लेकर के सब, जैसे छठ में होता है ना, छठ में क्या होता है, वो बनाते हैं, तालाब बनाते हैं, तो उस प्रकार के बताते हैं यहाँ पर, करते कर रहे हैं। इसको कहते हैं श्रद्धा। सोचिए तो धर्म को जो धर्म जानना, वो सात्विक बुद्धि है। धर्म को जो अधर्म जानना, वो तामसिक बुद्धि है। और धर्म के बारे में गलत जानना, वो राजसिक बुद्धि है। समझ में आया? अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसावृता। तमस आवृत सर्वार्थान विपरीताश्च। हर चीज में बाबा विपरीत भावना, हर कोई विषय में कुछ भी विपरीत लेना है, कुछ भी करो रॉन्ग लेना है, उसको कहते हैं तमसावृत्ति। पर निंदा सम अघन गिरीश। भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं रामचरितमानस में, ये जो तामसिक बुद्धि का लक्षण ये है, पर निंदा है। कोई प्रशंसा किसी के ऊपर, किसको ऊपर उठाना का नहीं है, पर निंदा है। हरि गुरु निंदक दादुर होई। जो ऐसे तामसिक बुद्धि रखते हैं, वो हरि माने भगवान का, गुरु की निंदा भी करता है। और उनके लिए है, पैकेज है। भगवान कहते हैं रामचरितमानस में कि उनके लिए पैकेज है। क्या? हरि गुरु निंदक दादुर हुई। दादुर माने मेंढक। क्यों मेंढक बन गए वो? क्योंकि मेंढक क्या करता है, कटर 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 करता रहता है। यहाँ पर कटर कटर किया, इसलिए वहां बन जाएगा। फिर हुई उल्लूक संत निंदा दो। संत के अगर कोई निंदा करेगा तो क्या बनेगा? उल्लूक। और उल्लूक क्या करता रहता है? देखता रहता है। रात में देखता है, दिन में अंधा है। तो इसी प्रकार जो संत है, श्रद्धा नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो बन जाएगा। सबकी निंदा जो जनक रही, सो चमगादड़ होई अवतरही। जो सबकी निंदा करता है, चमगादड़ हो जाता है। तो ऐसे ही ये तामसी बुद्धि का लक्षण है। तामसी बुद्धि क्या ना, हर चीज को गलत समझ, हर चीज को गलत रूप में लेना। रजस में अहंकार होता है और तमस में अज्ञान रहता है। अब रजस बुद्धि के एक एग्जाम्पल सुना है, जोक्स। एक स्टेशन में हरा झंडी दिखाने वाला आदमी नौकरी करता था। तो उसने शादी करना था। तो उसके जो भावी ससुर है, वो आया। अच्छा, तुम करते क्या? मैं ऐसे ट्रेन को रोकते हो, मैं राजधानी जैसा ट्रेन, दुरंत जैसा ट्रेन, वंदे भारत जैसा ट्रेन को मैं रोक सकता हूँ। तो बताएगा ना, तभी तो शादी होगी। तो वो भी ससुर ने, अच्छा इसको थोड़ा परीक्षा करने का, ठीक है अभी राजधानी ट्रेन आने वाली है, तो उसको रोको। तो उसने क्या क्या, हरा झंडी लाल झंडी दिखा दिया।
दो है ना, एक हरा झंडी और एक लाल झंडी, उसके पास ही रहता है, जहाँ लाल झंडी दिखा दी तो ट्रेन रुक गई। पूछा गया क्यों रोक दिया, यहाँ तो नहीं है। बोले नहीं क्या करे, मेरे ऐसे ऐसे हैं, मेरे पर ससुर ने बोला है कि तुम रोक कैसे सकते हो ये, तो पावर पावर की बात है। तो ड्राइवर ने क्या किया, कंप्लेन दे दिया, और स्टेशन मास्टर आया तो उसको सस्पेंड कर दिया। बोले ये क्या किया, ना तुम अपनी पावर दिखाया तो मैं अपनी पावर दिखाया। तो ये है राजसिक बुद्धि। राजसिक बुद्धि पावर को मिसयूज करता है। सात्विक बुद्धि पावर को समर्पण करता है देश के लिए। इधर चप्पल पहनोगे सिर्फ 100 रुपए का, और वो दिखाओगे कि, मगर शीश महल बनाओगे 100 करोड़ का, टॉयलेट बनाओगे 15-20 लाख का जो रिमोट में फ्लश होगा, पर्दा जो बनाओगे ऐसे, तो इसमें ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, राजसिक बुद्धि। जिसके लिए आप गए थे वो नहीं, जो विचार करके आपने दूसरों को हटाया उसमें आप फंस गए। वेरी डिफिकल्ट है ये राजसिक बुद्धि और तामसिक बुद्धि। ठीक है, अब है धृति। धृति का अर्थ यह है जो धारण करना, धृति। सात्विक, राजसिक, तामसिक। बुद्धि में ही धृति होती। धृत्या यया धारयते धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया मनः प्राणेन्द्रियक्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विके। धृति सा पार्थ सात्विकी योगेन अर्थात योग, जिसमें मन कंट्रोल है, जिसमें मन समाधान में है, जिसमें मन जुड़ा हुआ है। ओ व्यभिचारी, व्यभिचारी माने जो मन खंडित है। अव्यभिचारी माने मन खंडित नहीं है, विषय को जो धारण करती है, पकड़ती है, छूट जाती है, पकड़ती है, छूट जाती है, उसको कहते हैं व्यभिचारी। अव्यभिचारी माने एक बार पकड़ लिया तो छोड़ती नहीं है, वो धृति है, सात्विक धृति। अव्यभिचारी यया धृत्या मन प्राणेन्द्रिय क्रिया धारयते। मन, प्राण और इंद्रिया की क्रिया को अच्छी तरह से मनुष्य धारण करता है, अर्थात शास्त्र के जो विरुद्ध है प्रवृत्ति को रोकता है, कंट्रोल कर लेता है। कैसे संभव है, योग बल से। योग माने समाधि के बल से। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है। उसमें से यम, नियम, ये वैल्यूज के बारे में है, बाहर के वैल्यू और अंदर के वैल्यू। बाहर के वैल्यू यम है, सत्यम, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहा, यमा। और जो अंदर के वैल्यू है वो नियम है, तपह, शौचम, संतोष, ईश्वर प्रणिधान, स्वाध्याय, ये नियम वो अंदर के वैल्यू। यम नियम। आसन शरीर लेवल पर, यम नियम आसन। प्राणायाम प्राण के लेवल पर, प्राणस्य आयमम, कंट्रोल। प्रत्याहार इंद्रिय के लेवल पर, अर्थात जो इंद्रिय विषय की तरफ जाते हैं उसको विथड्रॉल कर लेना। तो ये जो 5 चीजें, ये बहिरंग साधन।
आगे के जो तीन है ये अंतरंग साधन। धारणा, चित्तवृत्ति माने एक देश बंध, चित्तस्य एक देश बंध धारणा, अर्थात चित्त में एक ही देश में अटक जाना और धारणा। तत्र एकतानता ध्यानम, दृष्टे स्वरूप अवस्थानम समाधि। ये तीनों को कहते हैं संयम। तत्र त्रय संयम, इसी को ही यहां पर कहते हैं योग। समझ में आया? अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा मन प्राण इंद्रिय क्रिया को कंट्रोल कर दिया है, धारणा कर दिया है, और योग बल के इतना पावर है सात्विक बुद्धि। एक है मन और एक है प्राण और एक है इंद्रिय। ठीक है? मन में परमात्मा का चिंतन, प्राण को कंट्रोल करना और इंद्रियों को संसार को एक विभूति समझना। ऐसे जो क्रिया करता है, धारण करता है, वो है सात्विक धृति। जिसके अंदर सात्विक धृति रहती है वही जीवन में सक्सेस होता है। अच्छा, एक सुंदर कथा है विक्रमादित्य बेताल के बारे में, आपको कथा ही पता है। ऐसे हैं कि सिद्ध साधना करने के लिए बेताल को लाना है। बेताल को लेके आए तो बेताल ने कह दिया कि ठीक है, जब तुम जवाब दे दोगे तो मैं निकल जाऊंगा। तो ठीक है, तो 25 कहानियां बताई उसने। बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक कहानी। अब ऐसी प्रहली का जैसा कहानी बोलता था वो बेताल। फिर वो विक्रमादित्य को पूछता था, अभी तुमको बताना पड़ेगा। तो विक्रमादित्य बोल देते थे तो भाग जाता था। तो बड़ा मुश्किल है, एक बार, दो बार, तीन बार, 25 बार, 25वीं कहानी में ऐसे हुई विक्रमादित्य को बोलना नहीं पड़ा। उस कहानी में पर्यवसान ही ऐसे हुआ, केवल सिर हिला दिया, बिल्कुल बोलना नहीं पड़ा। और दो जो बेताल है उसको रहना पड़ा। इसको बोलते सात्विक धृति। विक्रमादित्य के पास इतनी सात्विक धृति थी, धैर्य था। ठीक है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 25 बार उन्होंने किया, है ना। फिर 32 सिंहासन के बारे में भी उनकी कथा है। सब 32 सिंहासन पितुला बनकर के वो बात करने लगे, उन लोगों ने भी कहानी बताई। तो ऐसे सात्विक धृति है। फिर राजसिक और तामसिक। चलो राजसिक एक देख लेते हैं। यया तु धर्म कामार्थान् यया तु धर्म कामार्थ धृत्या धारयते अर्जुन नित्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। धृति सा पार्थ राजसी। राजसिक धृति इसको कहते हैं जो प्रसंग के अनुसार काम करता है। प्रसंग माने जब आवश्यक पड़ता है, हमेशा नहीं है, कब है कभी नहीं है, ऐसे। उसी धृति के द्वारा मनुष्य धर्म अर्थ काम अर्थ को, धर्म काम अर्थ को धारण तो करता है, और इन सबको मन में आवश्यकता, अवश्य अवश्य कर्तव्य कर्तव्य के रूप में निश्चित किया जाता है। और
प्रसंग जब आता है तब करता है, उसी उसी प्रसंग में करता है। और जो भी करता है उसके पीछे फल की इच्छा रहती, कामना रहती। वहां पर क्या था, बिल्कुल कामना नहीं है, योग बल है, कंट्रोल है, हमेशा ही नियत है। यहाँ जब जब जरूरत है तब बोलता है। जैसे इलेक्शन के समय में सब मंदिर में आएंगे, टीका लगाएंगे, वो कर लेंगे, उसके बाद नहीं। इसलिए बताते हैं कि देखो, ये भाई बहन को कभी राखी पहनाने के देखा है ना? नहीं है। मगर वही फिर जब इलेक्शन के समय में आ जाएंगे, शिव मंदिर में आ जाएंगे, रुद्राक्ष माला पहन लेंगे, वो पहन लेंगे। इसको बोलते हैं राजसिक बुद्धि, राजसिक धृति। कामना के साथ कि हमें पावर चाहिए, पावर मिलना। और ये राजसिक बुद्धि क्या है ना, अपने पावर के लिए दूसरे को बोलना, बिना सबूत, बिना प्रमाण, बिना कोई युक्ति से, और बोलते जाना है। जो मनुष्य बोलता है बिना कुछ ना, सोचता भी नहीं मैं क्या बोलता हूं, ये है राजसिक धृति। और कामना है। एक सुंदर कथा है, एक सूफी संत की कथा है। सूफी फकीर थे जुन्नैद, उनकी पत्नी थी। तो अनेक शिष्य रहते थे, तो ज्यादातर पत्नी अंदर रहती है, इसलिए शिष्य लोग जब आते हैं उपदेश देके, उनको प्रवचन देके, ज्ञान देके चले जाते थे। एक दिन एक शिष्य, उसका नाम है शिवली, जुन्नैद फकीर के शिष्य शिवली, शिवली आया, और पत्नी थी। तो पत्नी जब थी घूंघट देने लगी, तो तुरंत ने कहे चिंता मत करो, घूंघट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिवली के अंदर कामना वासना नहीं है। तो ये शिवली सुना, और उनका जो कुछ बातें करनी थी किया जुनैद ने। फिर कहा कि पत्नी को अभी घूंघट दे दो। बड़ा मुश्किल हो गया। तो शिवली ने पूछा कि गुरुदेव माफ करें, पहले आपने कहा कि अपने पत्नी को, गुरु माँ को, कि घूंघट न देने के लिए, और अभी तुरंत कुछ समय के बाद ही तुरंत कह दिया। बात यह है, उस समय जब मैंने कहा था घूंघट जरूरत नहीं, तुम्हारे अंदर कोई भी कामना नहीं थी। जब मैंने तुमको प्रशंसा कर दिया, तुम्हारे अंदर गर्व आ गया, तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया। और एक बार गर्व आ गया, अहंकार आ गया, तो कामना आने में देरी नहीं है। इसलिए मैंने इसको कहा कि घूंघट लगा दो। समझ में आई कहानी? अर्थात ये जो कामना है वो कैसे आ जाएगी, यही तो रामचरितमानस में भी देखते हैं। नारद जी के अंदर आया तो भगवान ने सोचा कि दूर करना पड़ेगा। नारद जी ने क्या किया, तपस्या किया हिमालय में, काम को जय कर लिया, खुश हो गए। और उन्होंने क्रोध नहीं किया, खुश हो गए थे, आई एम बेटर देन शिव। क्यों? शिव जी ने काम को भी क्या कर दिया, जलाया, क्रोध किया। मैंने देखो क्रोध नहीं किया। बोलते बोलते शिव जी के पास आए और कहा कि आपको पता है, आपने भी हिमालय में ध्यान किया था, समाधि किया था, मैंने भी किया था, मगर मैंने जलाया नहीं, आपने जला दिया। शिव जी ने कहा कि बहुत अच्छा, धन्यवाद, मगर आप भगवान विष्णु को मत भूलना। अच्छा, मेरे बारे में नहीं बोलूंगा, मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट लाया हूँ, बोलूंगा नहीं? जाके बोलने लगे। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। तो देखा कि काम भी है, क्रोध भी है, अहंकार भी है, गर्व भी है, सब कुछ निकल गया। ये है राजसिक धृति। फिर कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं